अरवल में मां बेटी को जिंदा जला दिया। इज्जत लूटने में विफल रहने पर युवक ने ले ली जान। जी हां, बिहार के अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की देर रात दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसे गांव के एक युवक ने मंसूबे में विफल होने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घर में आग लगने से मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। आग देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें वहां से निकालकर सदर अस्पताल अरवल पहुंचाया। वहां से दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। परासी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सुमन देवी 32 वर्ष और उनकी 7 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी की पटना में इलाज के दौरान अहले सुबह मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुमन देवी का पति अंजीत पासवान उर्फ जटा पासवान 5 दिन पहले 8 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया था। वो जेल में है। गांव में ही गोपी महतो का बेटा नंद कुमार महतो उसकी पत्नी पर हमेशा बुरी नजर रखता था। अंजीत के जेल जाते ही उसे मौका मिल गया। अकेला पाकर हमेशा वह सुमन के साथ छेड़छाड़ करता था। वह विरोध करती थी तो वो धमकाता था। आरोप है कि हर रात वह उसके घर आ धमकता था। महिला के विरोध के बाद लौट जाता था। अक्सर करता था गंदी हरकत। सोमवार की रात शराब के नशे में धुत होकर सुमन देवी के घर पहुंचा और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला ने किसी तरह अपना बचाव करते हुए घर से धक्का देकर नंद कुमार को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इससे आक्रोशित होकर आरोपित अपने घर गया। बाइक से पेट्रोल निकाल कर लौटा। छप्पर पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। देर से पहुंचे ग्रामीण तब तक झुलस गई थी मां बेटी। आग में घिरी मां बेटी चीखने चिल्लाने लगी। रात होने की वजह से गांव वाले देर से पहुंचे। तब तक छप्पर जलकर मां बेटी पर गिर चुका था। दोनों जलने लगी। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर मां बेटी को किसी तरह घर से बाहर निकाला। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल परासी थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अरवल से आरिफ हुसैन के साथ निशांत मिश्रा की रिपोर्ट। भर्ती कराया अब दोनों अरवल भर्ती कराया, पानी नहीं चढ़ाया, नहीं रखा, बोला कि यहाँ नहीं अथी होगा, संभार खाएगा। अच्छा, पटना भेज दिया। दोनों दोनों मर गए हैं। हाँ, दोनों गुजर गए। चकिया गांव में ये आरती देवी पति अंजीत पासवान और सुमन देवी पति रामजीत पासवान, ये दोनों रहते थे। जिसमें से पिछले 8 दिनों से घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। जो बड़ा भाई अंजीत है वो ट्रक ड्राइवर होने के कारण अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं। और जो छोटा भाई था वो एक शराब बरामदगी केस में 8 लीटर शराब के साथ पकड़े होने के कारण 20 नवंबर को जेल चले गए थे। जिसके कारण घर में 2 ही औरतें थीं। तो पड़ोसी नंद कुमार पिता गोपी महतो पेशा मजदूरी, जो कि विवाहित है, उसके 3 बच्चे भी हैं, उम्र लगभग 32 साल। वो इसकी जो मृतिका है इसकी जेठानी के साथ उसने छेड़छाड़ करना चाहा, हाथ पकड़ा और जिसका उसने विरोध किया। इस पर वो भाग गया। इस पर जो वादनी है आरती देवी, जेठानी, मृतिका की जेठानी, वो शिकायत लेकर के उसके घर गई। उसकी माँ मिली। उसकी माँ ने बोला कि उसने शायद कुछ खा पी लिया होगा, शराब वराब पी ली होगी, इसलिए ऐसा कर दिया है। और फिर इसी बात को लेकर के उसने हमारा झगड़ा हुआ और उसकी बहस उसकी बुआ कलावती से हुई। अभियुक्त नंद कुमार की बुआ कलावती से भी बहस हुई। तदुपरांत आज 6 बजे इसी कलावती के साथ फिर इसी बात पर बहस हुई और इस पर कलावती ने इसके साथ धक्का मुक्की भी की आरती देवी के साथ। और उसी रात को, दरमियानी रात को 11-12 बजे, जबकि ये लोग सो रहे थे, जो वादनी आरती देवी है और जो मृतिका सुमन देवी है, दोनों अगल बगल कमरे में सोते हैं। संयोग से जिस कमरे में वादनी सोई थी वह सेफ था और जो बगल का कमरा था उसके आगे फूस की झोपड़ी थी, जिसमें रात को आग लगा दी गई। किसी ने आग लगाते देखा नहीं अभियुक्तों को, किंतु आवेदन में नंद कुमार और उसकी बुआ कलावती का नाम दिया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आग के कारण, झुलसने के कारण सुमन देवी, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था,
मेन टारगेट जेठानी आरती देवी रही होगी। वह झुलसबी सुमन देवी और उसकी 5 साल की पुत्री, इसे तुरंत इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल लाया गया और रेफ़र किया गया पटना PMCH, जहां आज सुबह इलाज के क्रम में ज्ञात हुआ कि सुमन देवी की दुखद मृत्यु हो गई है और उसकी पुत्री इलाजरत है। इसमें मुख्य